अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम अगेन अपना कंटिन्यू करेंगे ये टेक्स्ट राइटर ऐप को। लास्ट वीडियो में हमने इतना सेटअप कर लिया था, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा यार अगला पार्ट इसका अगली वीडियो में करूंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग वीडियो में रखा है। ठीक है, वो क्या है, वो हमारा कंट्रोलर वाला सेक्शन है। ये हमें कंट्रोलर वाली जो हमारी LLM कॉन्फ़िग से हमारे कंट्रोलर आ रहे हैं ना, इनकी बेस के ऊपर हमने ये UI कंस्ट्रक्ट करना है। ये बड़ा आसान है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लेआउट्स में, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू लेआउट बना लूंगा and its name will be controller layout like this। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब एक कंपोजर बनाते हैं, कंट्रोलर लेआउट। और ये अपने कंस्ट्रक्टर में एक तो मॉडिफायर लेगा, उसके अलावा कंट्रोलर्स लेगा, कंट्रोलर एक्चुअली लिस्ट कंट्रोलर, लिस्ट ऑफ कंट्रोलर। बेसिकली ये हम अपने व्यू मॉडल से लेके ना, व्यू मॉडल के स्टेट से LLM कॉन्फ़िग जो हमने लिया था पिछली वीडियो के अंदर, अगर अभी तक आपने सीरीज एक्सेस नहीं की तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ये हमने LLM कॉन्फ़िग से अपने कंट्रोलर्स लिए थे। अब इस कंट्रोलर को यहाँ पे लूंगा। उसके अलावा अगर आप स्टेट में जाओ तो यहाँ पे एक था सिलेक्टेड कंट्रोलर मैप, ये भी मुझे एग्जैक्ट इसी टाइप के साथ यहाँ पे चाहिए होगा। लेट्स टेक दिस एज वेल। उसके अलावा एक और पैरामीटर है इज आइटम्स लॉक्ड, यानी कि जब सब्सक्राइब नहीं होगा तो तब ये वाले हमारी जो आइटम है ना, अगर ट्रू हो तो फिर ये हमारे यहाँ पे लॉग आइटम शो होंगे, जैसे यहाँ पे देख लो शो हो रही है। उसके अलावा हमारा होगा ऑन कंट्रोलर सिलेक्टेड लैम्डा, उसके अलावा ऑन लॉक्ड आइटम क्लिक लाइक दिस। उसके अलावा यहाँ पे हम टाइटल भी ले लेते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड पे टॉप पे टाइटल आ रहा है ना, ये वाला टाइटल, इसको बाय डिफॉल्ट में कॉन्फ़िगरेशन ही करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस। ठीक है, अभी अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर गौर से वॉच करना है। तो जो हमारा कंट्रोलर था ना, इसका जो लेआउट आ रहा है वो हमारी कैपेचिनो सेक्शन से आ रहा है, जो कि आपको KMP स्टार्टर से मिलता है। KMP स्टार्टर को अभी तक आपने अगर स्टार्ट नहीं किया तो जरूर स्टार्ट कर लेना, बहुत मजे का टेम्पलेट है जो कि मैंने बनाया है। एनीवे, यहाँ पे अपना कंट्रोलर नॉट कंट्रोलर आई मीन कैपेचिनो सेक्शन लेते हैं लाइक दिस। यहाँ पे टाइटल में टाइटल पास कर देंगे, नॉट ट्रू टाइटल। यहाँ पे कंटेंट ले लेंगे। कंटेंट के अंदर हम अपने कंट्रोलर्स के ऊपर इटरेट करेंगे, कंट्रोलर्स आर फॉर ईच इंडेक्स्ड। यहाँ पे हमें इंडेक्स और कंट्रोलर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अभी हम ये करना है कि अभी हम यहाँ पे कैपेचिनो सेक्शन रो ले लेंगे, जो कि इसका जो ओवरलोड होगा वो ये वाला लेंगे, जिसके अंदर हम अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करा सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू शो कराने के लिए आपको काफी पंगे लेने पड़ते हैं, लेकिन इससे बड़ा इजी हो जाता है सेक्शन रो। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले इज एक्सपेंडेड पास करेंगे, वो हम यहाँ से यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, रैम सेवेबल इज एक्सपेंडेड। रिमेंबर सेवेबल इसलिए ले रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी होती है, तो अगर नाइट से, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रिमेंबर सेवेबल इसलिए, अगर यहाँ पे रिमेंबर सेवेबल ना लूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ओपन है ना और मेरी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, डार्क से लाइट मोड में होती है, हाइड हो जाएगा, जो कि अभी भी हो रहा है फॉर सम रीजन। लेकिन रिमेंबर सेवेबल थे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सेव रहती है, और ये वेरिएबल थ्रू आउट कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस अपने आपको मेंटेन करके चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इज एक्सपेंडेड लेंगे, ऑन एक्सपेंडेड चेंज के अंदर हम ऐसा करेंगे इज एक्सपेंडेड इक्वल टू 8। ठीक है, उसके अलावा हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा टाइटल, विच इज गोइंग टू बी कंट्रोलर डॉट टाइटल। और उसके अलावा हमें सिलेक्टेड वैल्यू लेनी पड़ेगी, वेल सिलेक्टेड वैल्यू इक्वल टू सिलेक्टेड कंट्रोलर मैप कंट्रोलर डॉट टाइटल, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम ऐसा करेंगे वैल्यू हैपनिंग एक्चुअली सी ऑलराइट ऑन पॉपअप शोन। और हमें कौन से चाहिए, लैम्डास जो कि हमें चाहिए एक आइकन का और वैल्यू का। ठीक है, सॉरी ओ या इट्स नॉट टाइटल, इट्स लेबल एक्चुअली, दैट्स व्हाई इट वाज कंपेयरिंग। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू पास करते हैं, तो वैल्यू हमारी होगी सिलेक्टेड वैल्यू डॉट लोअर केस डॉट रिप्लेस, नॉट टू लोअर केस एक्चुअली जस्ट लोअर केस डॉट रिप्लेस फर्स्ट कैरेक्टर 8 डॉट अपर केस। ये मैंने क्या किया कि ये जो हमारा वैल्यू होगी ना, ये वाली, ये देख रहे हो, सो नॉट दिस जो यहाँ पे वैल्यू शो ये वाली, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर ना वो अपर केस के अंदर, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो LLM कॉन्फ़िग है वहां पे ये लोअर केस के अंदर है। यहाँ पे देखो ये वैल्यूज लोअर केस के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें आइकन चाहिए होगा, आइकन इक्वल टू, यहाँ पे हमें आइकन पास करना होगा। तो अब यहाँ पे मसला ये कि LLM कॉन्फ़िग के अंदर हमने कोई आइकन डिफाइन नहीं किए, लेकिन एक तरीका है यहाँ पे आइकन लेने का। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा विच इज गोइंग टू बी गेट कंट्रोलर आइकन, और ये अपने कंस्ट्रक्टर में कंट्रोलर का टाइटल लेगा, यानी कि ये जो टाइटल होगा ये वाला स्लाइड जॉनर वगैरह ये वाला लेगा। यहाँ पे ये एक इसको क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पर कॉलम्स को हटाते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर कंपोजेबल एनोटेशन लगाते हैं जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप कर देते हैं इमेज वेक्टर।
लाइक दिस। और यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि व्हेन कंडीशन लगाएंगे, व्हेन टाइटल, जब टाइटल हो फॉर एग्जांपल हो सिलेक्ट जॉनरा, तो ये आइकन रिटर्न कराए आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट जैसे मैप, ये वाली आइकन रिटर्न कराए। तो हम इस टाइटल के बेस के ऊपर अपनी आइकन यहाँ पे गेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम और आइकन्स को जल्दी से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट किया हुआ है उसके अंदर ये बने यहाँ पे आइकन्स लिए हुए थे, इन्हीं को मैं कॉपी करता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पे आके इनको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ से देख के इनको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं। पर अगर आप सोर्स कोड गेट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन से गेट कर सकते हो। एनीवे, यहाँ पे हमारा आइकन का काम हो गया। अभी देखते हैं कि और कौन सा इसको वैल्यू चाहिए जो कि इसको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे ऑन एक्सपेंडेड चेंज का कोई इशू दिखा रहा है जो कि यहाँ पे दिखाना नहीं चाहिए। यहाँ पे वैल्यू तो हमें मिल रही है बट फॉर सम रीजन नॉट लाइक रिकॉग्नाइजिंग दिस कि हम ये वाला लैम्डा कॉल कर रहे हैं। इज एक्सपेंडेड इक्वल टू इज एक्सपेंडेड वैल्यू फॉल्स है। लेट मी डायग्नोस। और तो इशू ये आ रहा है कि ये यहाँ पे जो हमने कंटेंट लैम्डा ये नहीं लिखा हुआ, और तो इसको जल्दी से ले लेते हैं तो इससे हमारा इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे इसको वैल्यू कर देते हैं लाइक दिस VLUE। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमें ऑप्ट इन करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल एपीआई के लिए। एंड आल्सो हमें यहाँ पे जो एक और पैरामीटर इस लास्ट, इसको ले लेना। अगर ये फॉर एग्जांपल लास्ट हो ना, तो अगर ये लास्ट हम इसको ट्रू कर देंगे, यहाँ पे नीचे डिवाइडर शो नहीं होगा। तो हम लास्ट किस तरह से पता चलेगा कि ये अपनी हमारी लिस्ट में लास्ट आइटम है। तो हम इस तरीके से करेंगे कि अगर इंडेक्स बराबर है हमारे कंट्रोलर डॉट लास्ट इंडेक्स, वी कांट हैव कंट्रोलर डॉट लास्ट इंडेक्स, कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर्स लाइक दिस। उसके अलावा यहाँ पे ऑन पॉपअप शोन भी है कि जब हमारा पॉपअप शो हो, यानी कि हमारे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो, तो तब क्या करो, तब हम अपना फोकस क्लियर करा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, जहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं चाहता हूँ ये स्टोरी से हमारा फोकस हट जाए, यानी कि कीबोर्ड वगैरह हमारा हाइड हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे अपना फोकस मैनेजर ले लूंगा। वेल फोकस मैनेजर इज इक्वल टू लोकल फोकस मैनेजर डॉट करंट, यहाँ पे फोकस मैनेजर डॉट क्लियर फोकस लाइक दिस। और अभी मैं यहाँ पे अपनी जो हमारी लिस्ट है ये वाली, यानी कि मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा। वो किस बेस के हमने ऊपर कंस्ट्रक्ट करनी, वो हमारी जो कीज है ना, इसकी बेस के ऊपर हमने अपनी ये वाली लिस्ट कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये बड़ी आसान है। तो ऐसा कहते हैं कंट्रोलर्स डॉट नॉट कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर डॉट कीज डॉट फॉर ईच इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स है और स्ट्रिंग के हम यहाँ पे नाम दे देते हैं की का। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे कैपेटिनो से, और यहाँ पे कर देते हैं की इंडेक्स, इसका नाम दे देते हैं नॉट इंडेक्स कैपेटिनो, ना कैपेटिनो एक्चुअली मे बी इतने में कैपेटिनो ड्रॉप डाउन आइटम लाइक दिस। यहाँ पे टाइटल पास कर देंगे विच इज गोइंग टू बी की डॉट, इसको सेम हमने रिप्लेस करना है पहले कैरेक्टर को अपर केस के साथ, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑन क्लिक लैम्डा। तो लेट्स टेक आवर ऑन क्लिक, नेम इज या इट्स टेक्स्ट एंड अदर वन इज ऑन क्लिक, व्हाई इट्स कंप्लेनिंग। ओके, इट्स नॉट टाइटल, इट्स टेक्स्ट एक्चुअली। यहाँ पे मेरे थोड़ा सा नाम वगैरह के इशू है। तो यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ पे अभी हमने चेक करना है कि जो यहाँ पे अभी हमने चेक करना है कि क्या हमारी आइटम कहीं लोकल आइटम नहीं है। तो वो करना बड़ा आसान है। तो वो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि वेल इज लोक्ड इक्वल टू की इन कंट्रोलर डॉट locked prompt keys and is items locked, alright। यानी कि locked prompt keys के अंदर हमारी अगर की है, यानी कि यहाँ पर अगर lock के अंदर है, और उसके अलावा items locked हैं, ये हम इसलिए पैरामीटर यूज करें, बाद में हम इसको सब्सक्रिप्शन के साथ अटाई करेंगे। और हमारी सब्सक्रिप्शन भी अनसब्सक्राइब्ड है, यानी कि नॉर्मल यूजर है, तो ये इसमें ये आइटम लॉक्ड है। ठीक है, तो अभी हम ये करेंगे इफ इज आइटम लॉक्ड, तो यहाँ पे ऑन लॉक्ड आइटम को यहाँ पे कॉल कर दो। एल्स के अंदर ऐसा करो, यहाँ पे ऑन कंट्रोलर सिलेक्टेड लैम्डा कॉल करो, और यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होगी इट्स गोइंग टू बी आवर कंट्रोलर डॉट टाइटल एंड अनदर वन इज गोइंग टू बी आवर की लाइक दिस। इस लास्ट की तरह इसका भी एक अपना पैरामीटर है विच इज के यहाँ पे डिवाइडर शो किया जाए, नहीं वो है हमारा शो डिवाइडर। तो डिवाइडर हमारा तब तक शो करो जब तक ये आखिरी आइटम नहीं होता। तो वो हम इस तरह से टेस्ट चेक करेंगे की इंडेक्स नॉट इक्वल टू कंट्रोलर डॉट कीज डॉट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, अगर लास्ट आइटम नहीं है तो ये हमारा नीचे डिवाइडर शो करते रहो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम अपना मॉडिफायर लगा लेते हैं जो हमारा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? हमारा आ रहा है कंट्रोलर लेआउट से। कंट्रोलर लेआउट बन गया। अब राइटर स्क्रीन में चलते हैं और यहाँ पे 2 स्पेसर ले लेंगे एक्चुअली इस तरह से, और यहाँ पर अपना कंट्रोलर लेआउट कॉल कर देंगे। और यहाँ पे हमें चाहिए होंगे इसके कंस्ट्रक्टर में आवर कंट्रोलर्स लिस्ट ऑफ कंट्रोलर
उसके अलावा हमें चाहिए होगा सिलेक्टेड कंट्रोलर मैप्स एंड ओन कंट्रोलर सिलेक्टेड जस्ट लाइक दिस। तो अभी यहाँ पे नीचे चलते हैं और इसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास कर देते हैं। सबसे पहले हमें कंट्रोलर पास कर दिया, सिलेक्टेड कंट्रोलर मैप, ऑन लॉक्ड आइटम ऑन कंट्रोलर सिलेक्टेड, और उसके अलावा इस आइटम्स लॉक के अंदर हमने इस आइटम लॉक क्या हम गेट कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर में, नो। तो यहाँ पे अपने ले लेते हैं इस आइटम्स लॉक्ड बुलियन जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे हम अपना इस आइटम लॉक्ड यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और सेम हमें यहाँ पे भी चाहिए होगा, ये जो हमारा लेंथ सेलेक्टर है यहाँ पे भी पास कर देते हैं। यहाँ पे इसको ओल्ट इंटर करके इसके कंस्ट्रक्टर में ये पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रहा तो मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर लूंगा, विच इज गोइंग टू बी बुलियन। और यहाँ पे ये लॉक्ड चेक कर रहा है कि आइटम लॉक्ड है कि नहीं, इधर भी एंड के नीचे लगा दूंगा, एंड इज आइटम लॉक्ड, ठीक है। अब मेरा सब्सक्रिप्शन से अगर सब्सक्राइब होगा तो तब ये आइटम लॉक्ड शो नहीं होंगे। एनीवे इधर एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें अपनी वैल्यूज पास करनी है, तो वो भी जल्दी से पास कर देते हैं। तो अभी के लिए जो अपनी इज आइटम लॉक्ड को ना फोर्स कर देते हैं कि कोई भी आइटम लॉक्ड ना हो। उसके अलावा हम कंट्रोलर चाहिए जो हम स्टेट डॉट LLM कॉन्फ़िगरेशन डॉट कंट्रोलर से ले लेंगे लाइक दिस। और व्यू मॉडल के अंदर ऑन कंट्रोलर सिलेक्टेड नाम का एक लैम्डा हमें बनाना है, यानी कि फंक्शन बनाना है, फंक्शन on controller selected controller title and our prompt key not prompt key it's just key, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी स्टेट के अंदर इसको अपडेट कर देंगे, state dot update it dot copy LLM config not LLM config selected controller map is equal to it dot selected controller map dot actually इसके अंदर प्लस कर देते हैं map of controller title to key, ठीक है। यानी कि एग्जिस्टिंग मैप के अंदर हमने वैल्यू प्लस कर दी है। या ये कह रहा है कि कंट्रोलर हमारे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कंट्रोलर हमारे नल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे नल लगा देंगे कि कंट्रोल नल भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम अपना इफ कंडीशन लगा लेंगे लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना ये लेंगे। अच्छी चीज़ हमें चाहिए होगा, क्यों इसलिए चाहिए होगा कि यहाँ पे हमारा नीचे शो हो रहा है जनरेट वाला बटन, तो इसको एक्चुअली हम कर देंगे 200 dp नीचे वाला स्पेस। अब ये अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। और यहाँ पे हमारे सिलेक्टर्स आ गए हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो हमारा यहाँ पे जो लिस्ट ड्रॉप डाउन शो होना था वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इशू क्या आ रहा है। अच्छा, इशू ये आ रहा है कि फोकस रिक्वेस्ट इज नॉट इनिशियलाइज। ये एक इशू है हमारे KMP का जो वर्जन है उसके साथ। तो आप लोगों ने पता क्या करना है, यहाँ पे कि नॉट KMP एक्चुअली CMP का वर्जन है। यहाँ पे हम लिखना है CMP GitHub, यहाँ पे CMP GitHub लिखेंगे। यहाँ पे नहीं आ रहा है कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म GitHub, और यहाँ पे जेट पे कंपोज की ऊपर जाएंगे, या फिर आपने KMP स्टार्टर में आ जाना। एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ KMP स्टार्टर के अंदर सब चीजें दी हुई है। यहाँ पे ग्रेडर में आकर लिस्ट वर्जन, टोमल में आकर यहाँ पे आपने देखना है कंपोज मल्टीप्लेयर का वर्जन, यहाँ पे 1.8.2 है। एक्चुअली मैंने अपडेट नहीं की मेरे ख्याल में रेपो। एनीवे तो यहाँ पे ये जो आगे जेट ब्रेम्स की जो गिटहब है उसके ऊपर, और यहाँ पे और रिलीजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो 1.9.0 बीटा 01 है ना, इसमें दे देते हैं। ये बग है KMP के CMP के अंदर, क्योंकि इन्होंने फिक्स कर दिया। अब लिस्ट वर्जन टोमल में जाके ना इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे लाइक दिस, और इसको सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारा ड्रॉप डाउन शो होना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, एप्लीकेशन में ऑलराइट ग्रेडल सिंक हो गया। एप्लीकेशन आप रन करते हैं। ऑलराइट, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं अपना क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जितने भी सिलेक्टर थे वो आ रहे हैं। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे आइकन नहीं आ रहे नंबर 1, और लॉक्ड आइकन भी नहीं आ रहा। वो इसलिए कि यहाँ पे हमने कंप्लीट नहीं किया जो हमारा ड्रॉप डाउन वाला थिंग था। और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा गेट कंट्रोलर आइकन है, ये इसके ऊपर भी हमारा ये आइकन नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि यहाँ पे इसको जो टाइटल इसको लोअर केस कर देते हैं कंपेरिजन के लिए, यहाँ पे हम लोअर केस यूज कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉप डाउन आइटम में आते हैं, और यहाँ पे जो हमारा आइकन होगा ना उसको उधर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है लीडिंग आइकन, तो इसको हम यूज कर लेंगे। बट डू इज लीडिंग आइकन इफ इज लोड, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने इफ इज लोड का यूज करेंगे, नॉट इज आइटम लोड का। अगर लोड है तो यहाँ पे आइकन यूज करो, आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट लो एल्स। यहाँ पे हम अपने एक फंक्शन बना लेंगे जो कि हमारा कंट्रोलर आइटम के लिए आइकन गेट करेगा, विच इज गोइंग टू बी गेट कंट्रोलर आइटम आइकन। और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में अपनी की पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको बना लेते हैं लाइक दिस। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं इसको हटाते हैं। और यहाँ पे हमने एक इशू किया कि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, मे बी इसलिए इसने ऐसा किया। फिर दैट ओके 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 यहाँ पे अगेन इसको क्रिएट करते हैं। तो मसला हो गया था। इमेज वेक्टर यहाँ से रिटर्न करेगा लाइक दिस।
एंड यहाँ पे हम ये अपनी एक्सपोज ड्रॉप स्कोप व्हाटएवर दैट थिंग इसको हटा देते हैं और ये इमेज वेक्टर रिटर्न करेगा। जिस तरीके से हमने ये बनाया ना, इस तरीके से हमने ये बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ है, तो इसको जरा यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इधर पेस्ट करते हैं। ओके, तो मैंने सारी कॉपी करना है लाइक दिस और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं और ये लो। ठीक है, यहाँ पे जितने हमारे आइकन हैं वो यहाँ से गेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने आइकन टिंट यहाँ पे लगानी है। ये जूम हो जा रहा है यार। उसके लिए हम लीडिंग आइकन टिंट पैरामीटर लेंगे। इसकी जो बाय डिफॉल्ट टिंट है ना, आई बिलीव दिस इज ऑन सरफेस वेरिएंट, लेकिन हम इसको अगर तो लोक नहीं है तो हमारी जो टिंट होगी वो प्राइमरी होगी। एल्स यहाँ पे हमारी जो टिंट होगी वो हमारी रेड कलर की होगी। व्हाट वी कैन डू इज इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इज लॉक्ड मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट एरर एल्स मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। अब इसको अगेन रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये वर्क करता है या नहीं। और यहाँ पे हमारे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जो भी आइटम लॉक होंगे, अभी हमने सब्सक्रिप्शन इसको दी हुई है, अगर नहीं होगी और आइटम लॉक होंगे तो वो रेड शो होंगे। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे ना हमने स्पेसर जो ऊपर लगाया हुआ है ना टॉप पे, ये हमारा डबल लग गया। रेड यहाँ पे लगा हुआ है तो ठीक है, एक हमें चाहिए था। और राइट, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमारी यूआई बन गई है। ये देखो हमारा कंट्रोलर वाली यूआई बन गई है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं। एक और काम है, यहाँ पे जब ये सेलेक्ट हो जाता है तो ये हाइड नहीं हो रहा, इसको भी जरा फिक्स कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे और यहाँ पे करते हैं कि इज एक्सपेंडेड टू फॉल्स। अभी हमारे जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा ये हाइड हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और एक और देखो कि यहाँ पे इसकी यार हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको ना हम लिमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी सेक्शन रो है ना, यहाँ पे एक पैरामीटर होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू मॉडिफायर, वे मॉडिफायर पास कर देंगे डॉट हाइट इन और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हम दे देंगे 320.dp। ठीक है, अब जरा इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इसकी हाइट लिमिटेड है। ठीक है, पूरा कवर नहीं कर रहा। ठीक है, दिस वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। आप बताना ये कैसा यूएल है, ये स्टार्टर की मदद से हो रहा है सारा कुछ। अगर आपने अभी तक स्टार नहीं किया तो स्टार कर लेना यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये दैट्स वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम अपनी हिस्ट्री स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन एंड प्रीवियस स्क्रीन वगैरह बनाएंगे। सो या अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर बेल के आइकन क्लिक कर लो। और बहुत कम लोग इस पॉइंट पे इसको फॉलो करें। अगर आप उन टॉप 1% में से हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आप फॉलो कर रहे हैं। गुड बाय।